हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम नरेशन का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। इसमें जॉय, सारो, सरप्राइज, एंगर, कॉन्टेम्प्ट, घृणा और एप्लॉज, यानी ये सब अगर सेंटेंस में रहता है तो आपका ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो हम कैसे लिखेंगे पहले ये समझिएगा कि स्टेप 1 यानी ए नंबर डाल के पहली पॉइंट में क्या होगा कि इन्वर्टेड कामास को हटाकर दैट लगाएंगे। बी में ब्रेवो, वेल्डन, ओ, हुर्रे को हटा देंगे। जो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होंगे उसको हम हटा देंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस में बदलेंगे? असर्टिव सेंटेंस में। एक्सक्लेमेशन मार्क्स को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ये हमारा मतलब स्ट्रक्चर था। अब आप लोग ये कहेंगे कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब हम बदलेंगे कैसे? तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे जैसे आपको चार्ट दिख रहा है 3 कॉलम में दिया गया है। एक्सक्लेमेटरी वर्ड, मीनिंग, रिप्लेस रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे समझो हाउ, हुर्रे, हा, मतलब जिस सेंटेंस में लगा रहेगा तो उसको जो रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होगा, से, सेज और सेड होगा तो उसको किस में बदलेंगे? एक्सक्लेम विथ जॉय, क्योंकि यहाँ पे खुशी और प्रसन्नता, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी? खुशी, प्रसन्नता या हर्ष होगा। वाट माई गॉड होगा तो आश्चर्य, हैरानी। और इसको जब हम इसका बदलेंगे यानी सेड को बदलेंगे तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? वेल्डन, ब्रेवो को बदलेंगे तो प्रशंसा होता है। इसको जब बदलेंगे तो एक्सक्लेम विथ एप्लॉज। एप्लॉज का मतलब होता है प्रशंसा करना। सॉरी का मतलब होता है अफसोस या पश्चाताप। एक्सक्लेम विथ रिग्रेट हो जाएगा। पूह, नॉनसेंस की हिंदी जो होती है घृणा या तिरस्कार करना। और इसको अगर हम सेड को इसमें बदलेंगे तो एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट। ठीक, इसमें 5 ही आ जाएगा। एलॉस, आह को हिंदी जो होती है वो दुख या शोक होता है तो एक्सक्लेम विथ शारो हम लिख देंगे। ठीक, हाउ को हिंदी होती है हैरानी वाला वर्ड्स होता है। अब वो हैरानी कैसा हैरानी होना चाहिए ये आपके ऊपर है। ठीक है ना? तो अब इसकी जो हिंदी हम लिखेंगे मतलब इसको सेड को जब हम बदलेंगे तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज या रिग्रेट लिख सकते हैं। ओ को हैरानी, ओ का मतलब भी हैरानी होगा, इसको एक्सक्लेम विथ सरप्राइज या सारो में बदल सकते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पे पहला है आपका एग्जाम्पल, ही सेड ओह आई लॉस्ट माई लैपटॉप। अब आपका लैपटॉप अगर खो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको क्या होगा? दुख होगा। दुख होगा इसका मतलब आपको सरप्राइज लगाना पड़ेगा, सारो लगाना पड़ेगा। तो ही, अब इसको ही लिखेंगे। सेड को किस में बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सारो, क्योंकि वहाँ पे आपको लिखा गया है कि ओह, ओ वाला देखिए, ओ को हम सारो या सरप्राइज में बदलेंगे ना तो इसको हम, आपका सरप्राइज तो होगा नहीं भाई। आपका लैपटॉप या कोई भी सामान, कीमती सामान अगर खो जाता है तो आपको आश्चर्य नहीं होता, आपको क्या होता है? दुख होता है। तो ही लिखेंगे, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, उसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। ही हैड, अब देखिए यहाँ पे माई है ना, तो माई आपका फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग बदलेगा तो हम इसको लिखेंगे आई है ना, तो आई को किस में बदलेंगे? ही में बदलेंगे तो ही। और उसके बाद ये आपका क्या है? लॉस्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो ही हैड हीज लैपटॉप। हीज क्यों होगा? क्योंकि माई आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन आपका बदलता है ही के अकॉर्डिंग, तो हीज लैपटॉप। अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं यानी आप बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर। ठीक, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि माई फादर सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। ब्रेवो का मतलब होता है शाबाशी, शाबाशी का मतलब हो जाएगा यानी अप्लॉस, यानी प्रशंसा करना होता है। आपको जैसा चार्ट में भी बता दिए हैं और चार्ट भी यहाँ फिर से देख लीजिए कि ब्रेवो के लिए हम क्या लगाएंगे। ब्रेवो के लिए आप यहाँ पे दिख रहे होगा कि प्रशंसा यानी एक्सक्लेम विद एप्लॉज लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माई फादर सेड को हम बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज। इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी दैट हो जाएगा। उसके बाद यू आपका सेकेंड पर्सन है तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो इसको फर्स्ट या थर्ड पर्सन बदलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई हैड डन वेल,
थर्ड पर्सन में अगर लिखना होगा तो ही हैड डन वेल, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड दोनों में लिख सकते हैं आप। अगला एग्जाम्पल है कि राज सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच, यानी राज एक्सक्लेम विद जॉय, मतलब आप मैच जीतते हैं तो खुशी होती है, तो खुशी होती है जाहिर सी बात है, इसको लिखेंगे राज सेड को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। अब यहाँ देखिए वी हैव वन द मैच है, वी, अब यहाँ पे राज के अकॉर्डिंग तो ही लगेगा, तो ही का जो प्लूरल होता है दे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आई का प्लूरल वी होता है, तो वी आपका प्लूरल है, क्योंकि आप जब मैच जीतते हैं तो आपके साथ सारे लोग होते हैं, मतलब ढेर सारे लोग होते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दे हैड वन द मैच, दे क्यों लगा रहे हैं फिर से समझिए, क्योंकि ही का प्लूरल दे होता है, ही और सी का प्लूरल क्या होता है, दे होता है, तो दे हैड वन द मैच, ठीक है। अब यहाँ पे हैव है तो हैड में जाएगा और वो अब थर्ड फॉर्म द मैच हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि शी सेड पूह यू हैव अगेन फेल इन द टेस्ट, मतलब कि अब कह रहा है कि आपको क्या कर रहा है, वो तिरस्कार कर रहा है, आपसे घृणा है, इसलिए आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, यानी शी एक्सक्लेम विथ कॉन्टेम्प्ट, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो दैट लगा देंगे, यू को आई में बदलेंगे, आई चाहिए दोनों में बदल सकते हैं, हैव है तो हैड में बदलेंगे यानी हैड हो जाएगा, अगेन फेल्ड इन द टेस्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में व्हाट और हाउ वाले सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है तो दो पॉइंट करके आप समझ लीजिए। ए में लिखा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बदलेंगे, जो हम आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं, मतलब पहले ही स्टार्टिंग में बता चुके हैं। व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग हो तो व्हाट या हाउ को वेरी में बदलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, व्हाट अ गुड गर्ल, जब इसको हम बदलेंगे तो व्हाट को किस में बदलेंगे, वेरी में, तो लिखेंगे अ वेरी गुड गर्ल। और तो पहले हो जाएगा, उसके बाद आपको वेरी लगाना पड़ेगा, अ वेरी गुड गर्ल। हाउ इंटेलिजेंट इज ही, तो लिखेंगे सब्जेक्ट लेकर आएंगे ना, इज ही वेरी, हाउ को किस में बदल देंगे, वेरी इंटेलिजेंट। क्लियर है। अब यहाँ पे तीसरा रूल देख लेते हैं कि व्हाट के बाद नाउन का प्रयोग हो तो व्हाट को ऐसे चेंज करें। किस में चेंज करेंगे, नीचे दिया है वंडरफुल, फाइन, लवली, बिग, ग्रेट, स्ट्रेंज और टेरिबल। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जब व्हाट के बाद अगर नाउन होगा तो इस नीचे दिए गए जो वर्ड्स को आपको दिख रहा है, यानी वंडरफुल, फाइन, लवली, बिग, ग्रेट और स्ट्रेंज और टेरिबल को हम बदल देंगे, ठीक है, में बदल देंगे। व्हाट अ प्लेस, तो हम इसको बदलेंगे अ स्ट्रेंज या अ लवली प्लेस, ठीक है, स्ट्रेंज या लवली प्लेस लिख सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि भाई कैसा ये आपका मतलब प्लेस है। व्हाट अ प्लेस, अगर लिख दिया व्हाट अ प्लेस, इसको लिखेंगे अ स्ट्रेंज या लवली प्लेस। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिखा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, तो लिखेंगे ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज, ठीक है। अगर आप खुश हैं तो जॉय लिख दीजिए, तो ही एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट। अब शी तो बदलता, शी आपका थर्ड पर्सन है तो बदलेगा नहीं, तो शी इज को हम वाज में ले जाएंगे। अब यहाँ पे व्हाट को क्या लिखेंगे, अब भाई यहाँ पे लिखा अ गर्ल को पहले लिख देंगे, यानी अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, जैसा कि आपको सेंटेंस में दिख रहा है। शी सेड हाउ फास्ट माई बेबी रन्स, ये आपका रन्स लिखा है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट हर बेबी रैन वेरी फास्ट, यानी कैसे हो जाएगा कि शी सेड को एक्सक्लेम विथ जॉय में लिख देंगे, क्योंकि आपका बेबी अगर चलने लगेगा तो आपको खुशी हो जाएगी। विथ जॉय, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे तो दैट लगा देंगे। अब यहाँ पे लिखा है माई बेबी को हम अगर शी के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हर बेबी लिखेंगे, क्योंकि माई पॉजेसिव, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हर बेबी। रन्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेके जाएंगे पास्ट में तो इसको लिखेंगे रैन, और उसके बाद हाउ को वेरी में बदल देंगे तो वेरी फास्ट, यानी सेंटेंस मिला के अगर बात करें तो शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट हर बेबी रैन वेरी फास्ट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ही सेड व्हाट अ प्लेस, यानी ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय चाहे सरप्राइज, कुछ भी आप लगा सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे दैट हो जाएगा। प्लेस के लिए क्या लगाएंगे, इट वॉज अ लवली प्लेस, इट वॉज अ लवली प्लेस, क्योंकि व्हाट को भाई लवली प्लेस होगा तो लवली लगाएंगे, नहीं तो आप चाहे तो आप स्ट्रेंज प्लेस भी लगा सकते हैं। अगला है कि ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, यानी ही एक्सक्लेम विथ सरप्राइज,
ठीक है, सरप्राइज लगाइए चाहे जॉय लगाइए, फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक, अगला है कि ही सेड नॉनसेंस, यानी ही एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट दैट इट वाज अ नॉनसेंस हो जाएगा, इट वाज अ नॉनसेंस लगा देंगे। ही सेड इन्वर्टेड कॉमा ओ एनफ लग जाएगा, तो इसका मतलब ही एक्सक्लेम विथ सरप्राइज या डिस्गस्ट भी लगा सकते हैं, दैट इट वाज एनफ। ठीक है, अदर स्पेशल रूल में हम आ जाते हैं। अदर स्पेशल रूल में ये कह रहा है कि भाई जैसे ही सेड टू मी कंग्रेचुलेसन, तो इसकी हिंदी, इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ही कंग्रेचुलेटेड मी, बस कंग्रेचुलेसन को कंग्रेचुलेटेड मी हो जाएगा। दूसरा है कि ही सेड टू मी थैंक यू, तो हम लिखेंगे ही थैंक्ड मी, बस इसमें ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत है नहीं। शी सेड टू अस यानी वेलकम्ड है, तो हम लिखेंगे शी वेलकम्ड अस। फिर अगला है शी सेड टू मी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी होली, हैप्पी न्यू ईयर, जब भी ये सब आएगा तो बस ये लिखेंगे विश्ड। सेड को किस में बदल देंगे, विश्ड को विश्ड में बदल देंगे, तो लिखेंगे ही विश्ड मी अ हैप्पी दिवाली। ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर आपने को ना क्लियर हो तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, हम अगली वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके।